गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज समझते हैं कि एसी जो है गर्मियों के दिनों में ब्लास्ट क्यों होता है, उसका क्या कारण है। एसी जो है वो ब्लास्ट क्यों होता है, ब्लास्ट होता है या इसमें आग क्यों पकड़ लेता है, उसका क्या कारण है। देखिए, एक आउटडोर होता है, एक जो बाहर रखते हैं मशीन, और एक अंदर की तरफ एक मशीन लगाते हैं जो दीवार में लगा होता है। ये दोनों क्या है, एक पाइप से जो 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 इसको लगाने के लिए मिस्त्री आता है उसको क्या करता है, इसको लगा देता है, दो पाइप से इसको कनेक्ट कर देता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा। ये पाइप की दूरी कुछ भी हो सकता है, आपके घर के हिसाब से ये रहता है। और एक आता है एसी जो विंडो एसी होता है, जो खिड़की में लगता है, जो जिसमें जिसमें दो पार्ट नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, एक ही पार्ट रहेगा यहीं से, इसमें सारा सिस्टम इसी में दिया रहेगा। तो देखिए क्या होता है, एसी ब्लास्ट होने का कई कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण जो इम्पोर्टेंट जो है उसको हम बता रहे हैं। ये जो बाहर लगा होता है इसमें पंखा लगा रहता है, इसमें पंखा लगा रहता है। इसके पीछे क्या है कि एक जाली लगी रहती है, इसके पीछे आप लोग किसी की छत पे या बाहर आप कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं कि इस जो मशीन लगा है आउटडोर, जो बाहरी भाग लगाया है, इसके पीछे क्या रहता है, एक जाली लगा होता है। और देखिए इस जाली का काम क्या है। और इस पे भी पतली पतली जालियां लगी होती हैं। इसको जैसे खूब गहरी बिनाई हम लोग जैसे करते हैं, खूब महीन जाली जो आती है उसी टाइप। ये तो एक मेन हो गया जिसमें हमारा गैस घूमता है। देखिए क्या करता है ना कि हवा, ये जब ये इसमें कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर आप समझिए कि जैसे कंप्रेस करना है। कंप्रेस मतलब कि जैसे हम साइकिल से जो साइकिल वाला पंप होता है जिससे हम हवा भरते हैं, तो उसका इस तरह होता है। इसमें 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 से एक पाइप निकला रहेगा और यहाँ एक नोजल लगा रहता है छोटा सा, और यहाँ इसमें क्या होता है, ये कैसे डंडी निकली रहती है और इस पर हैंडल लगा रहता है। तो ये कंप्रेसर है। इसी तरह सिस्टम इसमें भी रहता है कंप्रेसर में। इसमें इसका काम क्या है कि इसको हवा को पहले खींचता है, हवा को खींच के, और इसको प्रेशर से इसको हम क्या करते हैं, जब तक प्रेशर नहीं देंगे तब तक वो टायर फूलेगा नहीं, क्योंकि टायर को फूलने के लिए उसको प्रेशर चाहिए और हवा में इतना प्रेशर होता नहीं है। इसीलिए इस मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं कि साइकिल में जो है हम हवा भरते हैं। तो सेम देखिए काम कंप्रेसर का यहाँ भी है। जो इसमें गैस भरा जाता है उस गैस, और एक इसमें भी कंडेंसर लगा होता है जो ठंडा करता है। इसमें भी ट्यूब लगा रहता है पतली पतली। ये इससे कनेक्ट होता है और ये इससे कनेक्ट होता है पाइप से। ये क्या करता है, कंप्रेसर जो इसमें गैस भरा जाता है, इस गैस को क्या करता है, कंप्रेस करके, उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है, तो ये गैस क्या करता है, उसको कंप्रेस करके इधर भेजता है, इधर भेजता है। तो उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो जो गैस हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये इधर से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे इधर से भी शुरू कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि इधर से ही हम शुरू करते हैं। देखिए क्या करता है, मान लीजिए इसमें गैस भरा है। जो गैस भरते हैं वो कंप्रेसर में ही रहता है, कंप्रेसर में और ट्यूब में ही रहता है। उतना जगह इसमें दिया जाता है भरने के लिए, बाकी कहीं जगह नहीं है। तो जो गैस है इसमें भर दी है। अब ये गैस क्या है कि लिक्विड में है। लिक्विड मतलब पानी जैसे है, पानी जैसे है। तो उसको ये क्या करता है, इसमें धीरे धीरे जाएगा, और जो हमारे अंदर हमारा जो रूम है, रूम को क्या करेगा, ये जाएगा, और इधर से हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हवा ये खींचता है और इसको एक फिल्टर लगा होता है। तो हवा में से क्या करता है, धूल को छान लेता है और छान के इसको भेजता है। और ये
हमारा जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, इसमें आके रेफ्रिजरेंट घूमता है और इसी पे ये जो गर्म हवा होता है आके इसी पे टकराता है। तो टकराने से क्या होता है कि उसमें जो पानी रहता है, हवा में जो पानी रहता है, जो भाप के रूप में रहता है, वो पानी बन के बाहर निकल जाता है। आप देखे होंगे कि यहाँ एक पाइप लगा होता है जो इसमें से पानी टपकता रहता है और हवा को हमारे रूम में भेजता रहता है, इसलिए हमारा रूम क्या है, ठंडा रहता है। अब आइए समझते हैं कि ब्लास्ट क्यों होता है। ब्लास्ट होने का कारण क्या है कि या टाइम पे इसको सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, जैसे इसमें धूल जम गया, इसमें धूल जम गया, प्रॉपर तरीके से मान लीजिए ठंडा नहीं कर रहा है, इसमें बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं जिसको आपने कभी साफ नहीं करवाया, और मान लीजिए ये कंप्रेसर है, ये जाली है, ये पंखा है और ये फिल्टर है। जब इसको आप साफ नहीं कराएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल खींचता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये धूल क्या करता है ना कि आके इस पे पंखे में जम जाएगा, फिल्टर में जम जाएगा, और ये जो बाहरी जो मशीन लगाते हैं आउटडोर, इसके पीछे जाली होती है, तो ये क्या करता है, जब ये गर्म होके आता है, जब गैस गर्म होके इधर से आता है तो ये जाली में आता है। तो जाली में किस लिए आता है, ठंडा होने के लिए, और इस पे हवा टकराती है। हवा टकराने से ये क्या होता है, ये ठंडा होकर फिर पानी बन जाता है, गैस पानी बन के फिर इसमें आ जाएगा और इसमें से फिर इसमें जाएगा, तो ये काम चलता रहेगा। तो मान लीजिए अगर इस पे डस्ट ज़्यादा मात्रा में जम गया है, अगर ये ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, हमारा रूम भी ठंडा नहीं होगा, और कंप्रेसर का टेम्परेचर क्या होगा, कंप्रेसर का तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप कभी भी साइकिल से हवा बढ़ते हैं तो देखिएगा उसका जो पाइप होता है जिसमें हम पिस्टन को चलाते हैं, उसको पिस्टन बोलते हैं, उस पाइप को पकड़ के देखिएगा गर्म हो जाता है। उसी तरह क्या है, कंप्रेसर गर्म हो जाता है, ओवरहीट। अगर ओवरहीट होने लगेगा तो क्या होगा, ओवरहीट होने लगेगा तो क्या होगा, हमारा ये फटने का चांस, एसी ब्लास्ट होने का चांस बढ़ जाता है, या ये ट्यूब फट जाएगा। जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा होकर नहीं जाएगा तो गर्म ही रहेगा, और लोड पड़ेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है, या तो इसमें आग पकड़ लेगा। एक तो प्रॉपर सर्किट का भी ध्यान देना है कि जो कनेक्शन किया गया है वो कनेक्शन लूज तो नहीं है, या जो गैस भर रहा है वो गैस लीक तो नहीं कर रहा है, या लगाने के बाद कभी कभी ट्यूब में काफ़ी दिनों बाद कभी या नया होता है तो उसमें कोई डिफेक्ट पीस आ गया, मतलब बना हुआ है लेकिन सही तरीके से बना नहीं है, मान लीजिए कहीं से रिस रहा हो गैस, तो आग पकड़ने का चांस है। जब आग पकड़ेगा तो वो एक तरह से ज्वलनशील होता है, एक तरह से जलने वाला पदार्थ होता है जो इसमें गैस भरा जाता है, तो उसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ेगा तो इसमें भी ये गर्म होता है, तो ये गर्म रहेगा और ये इसमें आग पकड़ लिया तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा।